वेलकम टू द टीचर क्लासेस। दिस इज संदीप भास्कर। चलिए बच्चा लोग बात करते हैं एक इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज पाई चार्ट एनालिसिस। देखिए हमें क्या होता है ना, एक पाई चार्ट देगा, यानी कि हमें जो है ना कुछ इस तरह का एक चार्ट देगा, ठीक है। और ये जो है पाई चार्ट में जो है हमसे पूछा जाएगा फिर क्या कि इसके आधार पे ना आप एनालाइज कीजिए और एक पैराग्राफ को लिखने के लिए। तो बच्चा लोग ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि कैसे इसको डेवलप करें। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आंसर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चा लोग क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन अ टाउन, एक शहर में सर्वे किया गया, ठीक है। अब देखिए क्या, वेयर द व्यूज ऑफ पीपल वेयर कलेक्टेड ऑन सिगरेट स्मोकिंग। मतलब सिगरेट स्मोकिंग जो है ना, सिगरेट की स्मोकिंग पे ना, यानी कि धूम्रपान पे ना क्या किया गया ना, एक ओपिनियन को कलेक्ट किया गया, लोगों के ओपिनियन को राय लिया गया, ठीक है ना, सैंपल में। अब देखिए क्या है, गिविंग बिलो अ पाई चार्ट शोइंग द रिजल्ट ऑफ द सर्वे। अब जो ये पाई चार्ट है ना, पाई चार्ट में ना सर्वे का जो रिजल्ट आया ना उसको पाई चार्ट के फॉर्म में ना हमें दिखाया गया है। और हमको कहा जा रहा है ना कि राइट अ पैराग्राफ। इस पाई चार्ट को देख के हमें जो है ना एक पैराग्राफ लिखना है और इस डेटा को ना हमें जो है ना इंटरप्रेट करना है, यानी उसका जो है ना व्याख्या करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या, पहले तो इसको समझते हैं कि ये क्वेश्चन पाई चार्ट में क्या क्या हमें दिखाई देता है। तो देखिए पाई चार्ट में ना, तो इस पाई चार्ट में हमें दिखाई दे रहा ना कि क्या है कि 45% यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि 45% रेस्पॉन्डेंट जो है ना वो पीले वाले कलर से ना शो किया गया है, 20% ये रेड कलर से, 5% सफ़ेद वाइट से एंड 30% ब्लू से। अब देखिए क्या है ये, देखिए क्या है 5%, यानी कि ये जो है ना सफ़ेद वाला जो है ना, ये जो सफ़ेद वाला है वो 5% नो रेस्ट्रिक्शंस। मतलब वो लोग जो ये चाहते हैं कि कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो, उन लोग के लिए क्या है ना 5% वैसे लोग हैं। अब क्या ना रेड वाले यानी कि 20% लोग जो है ना वो कह रहे हैं कि पब्लिक प्लेसेस पे बैन हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ब्लू वाले यानी कि 30% लोग क्या चाहते हैं, 30% शुड बी बैन एट शॉपिंग मॉल्स। जो शॉपिंग मॉल्स है ना उसमें जो है ना 30% चाह रहे हैं कि बैन हो जाए। एंड ब्लैंकेट बैन का मतलब होता है कंप्लीट बैन जो है ना, वो 45% लोग इसके समर्थन में हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ वर्ड्स जो कि इस डेटा को, इसका जो है ना पैराग्राफ को लिखने में हमें मिलेगा। तो पहले समझते हैं कुछ वर्ड्स को। तो देखिए बच्चा लोग, जो पहला वर्ड मिलेगा ना, वो फर्स्ट वर्ड मिलेगा हमें जो है ना इंडिकेटर मिलेगा। तो पहला वर्ड मिलेगा इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक, यानी कि शो करने वाला, वो चीज जिससे किसी चीज को ना पता चलता है, यानी कि इंडिकेट करता है, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट मतलब ना उत्तर देने वाला, मतलब कितने लोग से जो पूछा गया ना, तो ये शब्द हम लोग यूज कर सकते हैं। जो ओपिनियन देने वाले लोग हैं, जिनसे राय लिया गया ना, उनको रिस्पोंडेंट भी कह सकते हैं। तो हम लोग रिस्पोंडेंट वर्ड को यूज करेंगे इसमें, ठीक है। एंड सेकेंड ब्लैंकेट, अगला वर्ड है ना ब्लैंकेट। ब्लैंकेट का मतलब होता है कंप्लीट, यानी कि टोटल बैन, ब्लैंकेट बैन, ठीक है। अब जो है ना एक शब्द से और भी हम लोग को सामना करना पड़ सकता है, दैट इज नॉन द लेस। नॉन द लेस का मतलब हो गया फिर भी। और एक तरह से और भी कह सकते हैं, दैट इज फ्रैक्चर्ड मैंडेट। फ्रैक्चर्ड मैंडेट का मतलब होता है ना खंडित। फ्रैक्चर्ड ओपिनियन का मतलब होता है ना खंडित विचार। खंडित जो है ना वो क्या होता है ना विचार, खंडित राय, यानी कि एक जैसा नहीं, टूटा फूटा, यानी कि कोई भी ओपिनियन है ना, 5% कुछ और कह रहे हैं, 10% कुछ और कह रहे हैं, 15% कुछ और कह रहे हैं, एक क्लियर ओपिनियन नहीं बन रहा है। तो क्या बोलेंगे ना, बोलेंगे इट्स अ फ्रैक्चर्ड ओपिनियन। कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन मतलब क्या होगा ना, विरोधाभासी। तो इतने सारे वर्ड्स जो ना हमें मिलेंगे। अब देखिए किसी नंबर को सपोर्ट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं फेवर, बैक और सपोर्ट, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको कैसे यूज कर सकते हैं। हम लोग कर सकते हैं क्या कि 25% लोग जो है ना वो बैन को, पब्लिक प्लेस पे बैन को वो सपोर्ट करते हैं, या क्या सकते हैं फेवर करते हैं। 10% लोग इसको जो है ना मॉल में बैक करते हैं, ठीक है। 50% लोग क्या करते हैं ना सपोर्ट करते हैं। इस तरह से हम लोग उस डाटा को लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन अ टाउन वेयर द व्यू ऑफ पीपल वेयर कलेक्टेड ऑन सिगरेट स्मोकिंग। इस लाइन को ना यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, अ सर्वे कंडक्टेड इन, वाच को हटा देंगे, अ सर्वे
conducted in a town where the view of people were collected on cigarette smoking. A survey was conducted in a town where view of people were collected on cigarette smoking. यहाँ से अब हम लोग डालेंगे क्या, प्रेजेंट्स अ क्लियर ओपिनियन। अगर हमें लगता है ना कि बिल्कुल जो है ना क्लियर मैंडेट मिला, यानी कि क्लियर ओपिनियन मिला है, तो क्लियर ओपिनियन यहाँ पे देखिए 45% है, बिल्कुल हमें जो है क्लियर ओपिनियन मिला है कि लोग चाह रहे हैं बैन हो जाना। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, क्लियर ओपिनियन मिल रहा है। तो लिखेंगे क्या, प्रेजेंट्स अ क्लियर ओपिनियन, मतलब क्लियर ओपिनियन प्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे लगा देंगे कॉमा एंड फिर लिखेंगे इफ द पाई चार्ट शोइंग रिजल्ट ऑफ द सर्वे इज एनी इंडिकेटर। मतलब क्या करेंगे ना, इसके बाद वाले लाइन को देखिए, यहाँ से इफ अ पाई चार्ट, या फिर अ ना लगा के लिखेंगे इफ द पाई चार्ट शोइंग द रिजल्ट ऑफ सर्वे इज एनी इंडिकेटर, इज एनी इंडिकेटर, ये हमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है ना वो इंट्रो पार्ट खत्म हो जाता है। तो देखिए बच्चा लोग, पहला पार्ट में हम लोग बात कर दिए इंडिकेटर पे, तो इंडिकेशन क्लियर मिल रहा है। इस पाई चार्ट को देखने के बाद इंडिकेशन जो है ना हमें बिल्कुल क्लियर मिल रहा है। वो इंडिकेशन कुछ इस तरह से है कि पब्लिक ने एक क्लियर मैंडेट दिया, यानी कि क्लियर ओपिनियन दिया है। और ओपिनियन किस चीज़ के लिए, कंप्लीट बैन के बारे में दिया गया था। इसलिए हम क्या लिख दिए, यहाँ पे लिखते हैं क्लियर ओपिनियन इफ द पाई चार्ट शोइंग द रिजल्ट ऑफ सर्वे इज एनी इंडिकेटर। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं नंबर की, बात करते हैं, यानी कि सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग बात करेंगे ना, डेटा को देखेंगे और उसके अनुसार जो है ना हम लोग उसको लिखेंगे। अब देखिए क्या करते हैं ना, यहाँ पे वाइल अ साइजेबल, देखिए एक बहुत बड़ा नंबर है, 45% इज अ बिग नंबर, तो इसलिए हम कहेंगे साइजेबल। साइजेबल मतलब बड़ा नंबर, ठीक है, यानी कि बड़ा। ठीक है, वाइल अ साइजेबल 40% रेस्पोंडेंट, यानी कि 45% रेस्पोंडेंट हैव सपोर्टेड ब्लैंकेट बैन ऑन स्मोकिंग। मतलब किसको सपोर्ट किया है, ब्लैंकेट बैन, कंप्लीट बैन को, यहां से देख सकते हैं ब्लैंकेट बैन। तो वाइल 45% रेस्पोंडेंट हैव सपोर्टेड ब्लैंकेट बैन ऑन स्मोकिंग, कॉमा 30% पीपल हैव फेवर्ड बैन एट शॉपिंग मॉल। ठीक है ना, 30% जो है ना वो बैन एट शॉपिंग मॉल, बैन एट शॉपिंग मॉल। ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे। फिर एक और वर्ड आया हमारे पास ना, मीगर। मीगर मतलब था बहुत छोटा, यानी कि अल्पसंख्या। ठीक है ना, अ मीगर 5%, मतलब केवल एक छोटा सा नंबर है जिसको मीगर से कह के करें, यानी कि एक अल्पसंख्या लोग जो है ना, एक अल्पसंख्या के लोग हैं ना, क्या बोलते हैं, मतलब एक बहुत ही अल्प मात्रा में लोग हैं जो इस बात को कह रहे हैं क्या, कि 5% रिस्पोंडेंट, यानी कि बहुत ही कम संख्या वाले लोग जो है ना, अल्पमत है, ये कह रहे हैं क्या, 5% लोग हैं वो ओपिन इन फेवर ऑफ नो रिस्ट्रिक्शन। मतलब नो रिस्ट्रिक्शन के फेवर में कितने लोग हैं, एक बहुत ही छोटा नंबर है, यानी कि वेरी मीगर नंबर ऑफ द पीपल आर सपोर्टिंग, क्या है, सपोर्ट कर रहे हैं नो रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, और फिर लगा देंगे यहाँ पे कॉमा एंड फिर क्या कह देंगे, अगला एक बाकी रह जा रहा है, तो इसको जो है हम लोग बोल देंगे वेयर एज, जबकि 20% पीपल हैव बैक्ड। ठीक है, हम लोग वर्ड को बदल दे रहे हैं, डाटा को सपोर्ट करने के लिए 20% पीपल हैव बैक्ड, या हम लोग लिख सकते हैं फेवर्ड। फेवर्ड की जगह पे यहाँ पे बैक यूज कर लिया गया। बैन ऑन ऑल पब्लिक प्लेसेस, फुल स्टॉप। अब जो है ना हम लोग डेटा के बारे में बता दिए, ये कौन सा डाटा कौन सपोर्ट कर रहा है, कितना परसेंट क्या सपोर्ट कर रहा है, फेवर कर रहा है या फिर उसको जो है ना बैक कर रहा है, इतना कुछ हम लोग कह गए। अब बच्चा लोग इसके बाद हम लोग बात करेंगे ना, कंक्लूजन की बात करेंगे, यानी कि अब बिल्कुल लास्ट की तरफ हम पढ़ रहे हैं। तो 10, अब मतलब कि ये जो है ना पूरा डाटा देखने के बाद क्या रहा, द ब्लैंकेट बैन हैज क्लियरली इमर्ज द पीपल्स फर्स्ट चॉइस। बिल्कुल 45% लोगों ने सपोर्ट किया। तो इस डाटा के आधार पे क्या हो रहा है, 45% पीपल हैज सपोर्टेड, यानी कि जो है ना ब्लैंकेट बैन हैज क्लियरली इमर्ज्ड एज पीपल्स फर्स्ट चॉइस। मतलब जो ब्लैंकेट बैन जो है ना वो जो है लोगों का पहला चॉइस बन के आया है। फॉलोड बाई, कॉमा डालेंगे उसके बाद लिखेंगे फॉलोड बाई, कौन इसके बाद आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे इसके बाद जो है ना ये 30% वाला आ रहा है, इसके बाद वाला ये हमें जो है ना 30% वाला आ रहा है। तो फिर हम लिखेंगे कि फॉलोड बाई बैन ऑन शॉपिंग मॉल इन सेकेंड प्लेस। मतलब दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, सेकेंड प्लेस पे कौन सा आ रहा है, सेकेंड प्लेस में वो शॉपिंग मॉल वाले हैं। एंड
ऑल पब्लिक प्लेसेस इन थर्ड प्लेस, और वो लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं कि पूरे पब्लिक प्लेस पे बैन हो जाए, वो कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे आते हैं। फुल स्टॉप देंगे। अब देखिए क्या है ना, एक मेरे पास बच गया, उसको भी हम लोग लिख देंगे क्या, नो रेस्ट्रिक्शन हैज वर्चुअली बीन डिसअप्रूव्ड। और जो नो रेस्ट्रिक्शन वाले जो है, जो उनका जो है ना, वो बिल्कुल जो है ना क्या कर दिया गया, उसको डिसअप्रूव कर दिए हैं वो लोग। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं ना, अपने इस पैराग्राफ को लिख सकते हैं पाई चार्ट के आधार पे। ठीक है। अब आते हैं कि अगर ऐसा कोई हमें जो है ना मिल जाता है पाई चार्ट, जिसमें क्या होना कि नंबर जो है ना कन्फ्लिक्टिंग हो या फ्रैक्चर्ड हो, किसी चीज को वो किसी कंक्लूजन पे हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हो। जैसे यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन पे पहुंच गए, लेकिन अगर सामना अगर मिल जाए कि हम किसी कंक्लूजन पे ना पहुंच पाए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेम चीज क्वेश्चन से ही लेंगे। अ सर्वे कंडक्टेड इन अ टाउन वेयर व्यू ऑफ पीपल वेयर कलेक्टेड ऑन सिगरेट स्मोकिंग प्रेजेंट्स अ फ्रैक्चर्ड ओपिनियन। यहाँ क्लियर की जगह पर लिख देंगे फ्रैक्चर्ड ओपिनियन इफ द पाई चार्ट शोइंग रिजल्ट ऑफ द सर्वे इज एनी इंडिकेटर। यहाँ तक फर्स्ट पैराग्राफ में हमारा इंट्रो खत्म हो जाएगा। या फिर लिख सकते हैं अ क्लियर मैंडेट, एक क्लियर ओपिनियन की जगह पे लिख सकते हैं फ्रैक्चर्ड ओपिनियन, या फिर यूज कर सकते हैं कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना, उसके लिए मैंने उस तरह के पाई चार्ट में जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना, उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, वाइल ओनली, यहाँ पे काट के साइजेबल ना करके ओनली, जो सबसे बड़ा नंबर जो होगा ना उसके लिए कर देंगे। ओनली 45% रेस्पोंडेंट हैव सपोर्टेड ब्लैंकेट बैन ऑन स्मोकिंग, 30% पीपल हैव फेवर्ड बैन एट शॉपिंग मॉल। ठीक है, फुल स्टॉप। अमीगर 5%, यानी कि बहुत ही कम मात्रा के लोग जो है ना, यानी कि बहुत छोटा सा नंबर है, जो कि 5% रेस्पोंडेंट है ओपन इन फेवर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, नो रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, वेयर एज 20% पीपल हैव बैक द बैन ऑन पब्लिक प्लेसेस। बिल्कुल वैसे ही चला गया हमारा आंसर। अब देखिए इसका जो है ना, अब यहां हम लोग लिख सकते हैं कि 10 द ब्लैंकेट हैज 10 ना लिख के अब यहाँ पे ना हमारा बदल जाएगा नॉन द लेस। फिर भी लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, इसके जगह पे नॉन द लेस। फिर भी ब्लैंकेट बैन हैज, not clearly, but blanket ban has emerged as people's first choice, followed by ban on shopping mall in second place and all public places